मैं नवल किशोर पंजियार क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी संचयन भाग 1 पाठ 2 स्मृति इसके मैं पाठसार बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। यह कहानी श्री राम विलास शर्मा जी का लिखा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्मृति पाठ का सार। लेखक 1908 ईस्वी में घटित एक घटना का वर्णन कर रहा है। 1908 ईस्वी में लेखक के जीवन में एक घटना घटा था, उसके बारे में इन्होंने इस कहानी के माध्यम से वर्णन किए हैं। उस समय कड़ी सर्दी पड़ रही थी। 1908 में ये घटना है और उस समय बहुत कड़ी सर्दी पड़ रही थी। शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे। शाम के लगभग 3:30 या 4 बजे होंगे जब लेखक अपने कई साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। तभी गांव के पास से एक आदमी ने लेखक को जोर से आवाज़ लगाकर पुकारा और से ही घर लौट जाना चाहिए। एक आदमी ने अचानक लेखक को बोला कि आपका भाई साहब बुला रहे हैं, और वह उस समय झरबेरी के बेर से बेर तोड़कर खा रहा था और लेखक अपने बड़े भाई से बहुत डरते थे। उसे डर सता रहा था कि लेट हो गया है, झरबेरी के बेर से बेर तोड़ के मैं खा रहा हूँ, भैया जिस कारण से बुलाकर मुझे डांटेंगे, बोलेंगे। भैया से बहुत उसको डर रहता था, तो उसके मन में यही बातें सता जा रहा था। लेकिन भैया किस कारण से बुला रहे थे ये उसे पता नहीं था, लेकिन डर सताया जा रहा था। तो चलिए आगे क्या है जानते हैं। लेखक उस आदमी की बात सुनकर घर की ओर चलने लगा। लेखक के साथ लेखक का छोटा भाई भी था। लेखक के साथ लेखक का छोटा भाई भी था। वो दोनों भाई खेल रहा था, यानी कि समझा जाए तो 3 भाई हैं। बड़े भाई बुला रहे थे, बड़े से छोटे उससे छोटे खेल रहे थे। तो वो चलने लगा। लेखक के साथ लेखक का छोटा भाई भी था। लेखक के मन में उसके बड़े भाई साहब से मार पड़ने का डर था। मैंने पहले ही बोला हूँ कि लेखक के बड़े भाई का मार पड़ने का डर उसे सता रहा था। बात वही सता इसलिए रहा था कि वह झरबेरी के पेड़ से बेर तोड़कर खा रहा था और समय 3 से 4 बज रहा था और वह समय घर पर रहने का है, और उस समय में वो दोनों भाई बेर तोड़ के खा रहा था, जिस कारण से भैया का बुलाहट मतलब ये होता है कि मार खाना, यही उसके मन में डर सताया जा रहा था। अब देखिए क्या होता है। जब लेखक ने आंगन में भाई साहब को कोई पत्र लिखते पाया, तब उसके मन से पिटने का डर दूर हो गया। जब लेखक को जब घर में प्रवेश किया तो देखा कि भाई साहब कोई पत्र लिख रहे हैं, तो उसको पिटने का जो डर था वह दूर हो गया। वो उस चीज़ को वो भूलने लगा। जो डर है वह दूसरा मोमेंट में आ गया कि भैया चिट्ठी लिख रहे हैं। जब लेखक और उसके छोटे भाई को लेखक के भाई साहब ने देखा, जब लेखक और उसके छोटे भाई को लेखक के भाई साहब ने देखा, जब उसे बड़े भाई साहब ने लेखक और लेखक के छोटे भाई साहब को देखा तो भाई साहब ने उन दोनों से कहा कि उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर में स्थित डाक खाने में डालाओ। यानी कि जब लेखक और लेखक के छोटे भाई को बड़े भाई साहब ने देखा तो उसने बोले कि सुनो, इस दोनों चिट्ठी को मक्खनपुर के डाकघर में जाके डालाओ और जल्द ही डाल आना। समय 5 बजे तक अंतिम है, डालाओ।
उसके बाद तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में उनकी चिट्ठियां निकल जाए। तेजी से जाना और शाम की डाक में शाम के समय में उनकी चिट्ठियां निकल जाए, ताकि ये चिट्ठियां जल्दी ही वहाँ पहुँच जाए, ताकि ये चिट्ठियां वहाँ जल्दी ही पहुँच जाए। बच्चों, आप तो जानते हैं कि पहले के ज़माने में ये टेलीकॉम नहीं, तो बोलते हैं लेखक के बड़े भाई साहब कि इस चिट्ठी को शाम के डाक खाना जब जाता है उस समय तक ये चिट्ठी पहुंच जाना चाहिए और चला जाना चाहिए। ये काम लेखक के बड़े भाई साहब ने लेखक को और लेखक के छोटे भाई को सौंप दिए। चलिए आगे क्या है सो सुनते हैं। क्योंकि वे बहुत ज़रूरी थे वो चिट्ठी। वे दिन जाड़े के दिन तो थे ही, आप जानते हैं कि वो समय जाड़े का दिन था, थे। साथ ही साथ ठंड हवा के कारण उन दोनों को कपकपी भी लग रही थी। उन दोनों को ऐसा ही काम दिया गया था कि भैया का काम है, और चाहे वो ठंड हो, चाहे वो गर्म हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात हो, काम तो करना ही है। भैया का डर सताया जा रहा था। वह सारे चिट्ठी को लेकर, और ठंड का मौसम था, और वह चल दिया गिराने के लिए। लेखक के भाई ने कानों को धोती से बांधा। पहले के ज़माने में लोग धोती पहनते थे, कानों को धोती से बांध लिया। लेखक की माँ ने रास्ते में दोनों के खाने के लिए थोड़े से भुने हुए चने एक धोती में बांध दिए थे। लेखक की माँ ने लेखक को खाने के लिए थोड़े से चने उसको धोती में बांध दिए थे। दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। दोनों भाई को अपना अपना एक डंडा था और दोनों डंडे को लेकर निकल पड़े। रास्ते से होकर जाना था, चिट्ठी को गिराना था, और डंडा वो शुरू से ही रखता था क्योंकि वह डंडे के सहारे बहुत कुछ किया था। हुए चने को लेते हुए, डंडे को लेते हुए, चिट्ठी को लेते हुए वो गिराने के लिए पोस्ट ऑफिस की तरफ चल दिया। और ये दोनों बहुत ही खिलक्कर था। उसी रास्ते में एक कुआं था। जब स्कूल जाता था तो उस कुएं में एक सांप रहते थे। उस सांप को ढेला मारकर उसकी फुफकार को सुनता था। तो देखिए आगे क्या होता है। चिट्ठी गिराने के दिन क्या क्या होता है। उस समय उस बबूल के डंडे से उन लोगों को इतना प्यार था। उस समय उन दोनों को इस बबूल के डंडे से इतना प्यार था कि उस डंडे से वो बहुत कुछ किया था। बहुत कुछ जीव जंतु को मारा था। और पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा चाकू तलवार पिस्तौल नहीं रखते थे, डंडे का ही सहारा लेके चलते थे, तो रखा करते थे। उस समय बबूल के डंडे से उन लोगों को इतना प्यार था जितना लेखक आज की उम्र में राइफल से भी नहीं करता है, जितना कि आजकल लोग राइफल से भी नहीं करते हैं। उस समय लेखक उस डंडे से बहुत प्यार करते थे और डंडे के द्वारा बहुत कुछ किया करते थे। चोर को डर होता था उस डंडे से, जीव जंतु को डर होता था, यानी बहुत प्रकार के चीज़ उससे डरते थे। लेखक कहता है कि उसने ना जाने कितने सांपों को उस डंडे से मारा था। लेखक कहते हैं कि ना जाने मैंने कितने सांपों को इस डंडे से मारा था। चिट्ठियों को लेखक ने अपने टोपी में रख लिया था। चिट्ठी जो है सो लेखक अपने टोपी में रख लिया था, क्योंकि लेखक के कुर्ते में जेबें नहीं थे। जो लेखक कुर्ते पहने थे उसमें जेबें नहीं थे, उसके अंदर में जेबें नहीं थी, जिस कारण से चिट्ठी को वह टोपी में रख लिया। 220 गज दूर उस कुएं के पास चले गए। उछलते कूदते हुए गांव से 220 गज के दूर पर एक कुआं था, उस पर जाके पहुंच गया। जो कि वह कुआं प्रत्येक दिन स्कूल जाने के क्रम में वह कुआं पड़ता था, और उस कुआं में रोज़ दिन वो लोग ढेला फेंकता था और सांप की फुफकार सुनता था, क्योंकि मक्खनपुर जाने के लाइन में वो कुआं था और मक्खनपुर में स्कूल भी था उसका। वो पहुंच गया, जिसमें एक बहुत ही भयंकर काला सांप गिरा हुआ था।
जिसमें एक बहुत ही भयंकर काला सांप गिरा हुआ था, जो उसकी जो पुरानी आदत थी उस आदत को वो फिर दोहराया। कोई ढेला लिया और एक ढेले को लेकर उस कुएं में जैसे ही फेंका, चींटी जो टोपी में रखा हुआ था सर पर, वो चींटी गिरते हुए कुएं में गिर गया और उस सांप के पास चला गया। अब ये दोनों का होश ठिकाना नहीं रहा कि चींटी जा गिरा, अब चींटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि चींटी सांप के पास जा गिरा है और भैये का डर सताया जा रहा है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैंने इस वीडियो में मैंने सांप के पास चींटी जाके गिरा है और चींटी को किस तरह से वो निकालेगा, किस तरह से लेगा, कैसा परिश्रम करेगा, इस चीज़ को मैं फिर एक वीडियो बना के बताऊंगा, जिसमें फिनिशिंग हो जाएंगे कि चींटी सांप के पास से वो ले लेता है और उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।